पिछले 2 सालों से एक सेंटर की स्थापना हुई है. इट्स बीन सेट अप. द सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डिजाइन एजुकेशन फॉर स्कूल्स. यानी कि स्कूलों में जा जाकर, क्योंकि हर स्कूलों से लोग आ नहीं सकते हैं, मगर ये इतना जरूरी कारण है दैट वी गो एंड रीच आउट टू स्कूल्स. उनको बताना जानना जरूरी है और हमको बताना जरूरी है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी यह कह दिया है कि छोटे से छोटे बच्चों को क्लास 6 से ही उनको रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन की बजाय हम क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव लर्निंग, कम्युनिटी एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इससे परिचय कराएं, ताकि जो बच्चा है, जो छोटा स्टूडेंट है, वो अपनी दुनिया को समझ सके और अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रख सके, अपने इमेजिनेटिव पावर को बरकरार रख सके और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, साथ ही साथ जो स्कूलों में पढ़ाई होती है साइंस की, ह्यूमैनिटीज की, टेक्नोलॉजी की, इन सब को जोड़कर वो अपने पढ़ाई का और पढ़ने लिखने का इस्तेमाल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिखाए. और एजुकेशन का जो हम लोग अमूमन अक्सर समझते हैं ऑब्जेक्टिव, कि अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, ये हमने कभी नहीं सोचा कि एजुकेशन का सही ऑब्जेक्टिव जो लर्नर है उसकी समझ दुनिया की और अपने बारे, अपनी समझ, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, उसको बढ़ाना होता है. अगर हम कॉन्फिडेंट हो गए और हमको सारी जानकारी आ गई और दुनिया की भी समझ हो गई, तो हम अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं. और यही रीजन हो जाएगा आपको अपने अच्छे जॉब लेने के लिए. मगर अभी हम लोग क्या करते हैं कि आपका अपना जो इंटरेस्ट है, जो ईश्वर ने, भगवान ने आपके अंदर जो खूबी दी है, सो मे बी यू हैव एन इंटेलिजेंस दैट इज विजुअल और न्यूमेरिक और किनेस्थेटिक और न्यूमेरिकल. दुनिया को आप देखते कैसे हैं? हो सकता है दृश्यों के माध्यम से देखते हैं, हो सकता है नंबर के माध्यम से देखते हैं. तो इनकी इज्जत नहीं होती है पढ़ाई के दौरान स्कूलों में. वहां पर क्यूरियोसिटी बच्चे की दबा दी जाती है. सवाल मत पूछो, जो बताया जा रहा है वो लिखो. कल्पना नहीं करो, जो लिखा है वही बताओ. सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस बार ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही रटो और उसको लिखो. तो इससे बच्चों का उतना विकास नहीं हो पाता है. डिजाइन के इंक्लूजन से और डिजाइन पढ़ाने के क्रम में ये होगा कि बच्चे एक तो अपनी एबिलिटी और अपने टैलेंट को साथ में लेकर काम करेंगे. अगर विजुअल हैं तो ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे. आजकल ये पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो चुकी है. बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के, उसको दे ड्रॉ इट आउट, बिकॉज दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. समबडी वुड हैव अ न्यूमेरिक टैलेंट. तो अगर कोई इंसान इस कमरे को का डिस्क्रिप्शन देगा, तो वो बताएगा कि वॉलनट वुड का बना हुआ भूरे रंग का सीलिंग जिसमें ये डिजाइन और ये पैटर्न बना हुआ था, उसको डिस्क्राइब करेगा, जिसमें येलो लाइट सीलिंग से हैंग कर रहे थे, शैंडेलियर था, काले ट्राइपॉड्स पे काले कैमरेज थे, काफी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने लाल टोपी, नीली टोपी, और तो इट्स ऑल अ विजुअल. हम जो दुनिया को समझ रहे हैं वो आंखों से समझ रहे हैं. जो न्यूमेरिक होगा वो बताएगा कि 16 मीडिया पर्सन्स वहां पर थे with 18 cameras. We were sitting in a room which was 24 inches by 13 inches, 24 feet by. So this is how you perceive it. तो अपनी खूबी की बदौलत उसका उपयोग करते हुए बच्चे क्यूरियस होंगे, सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, अपने समाज को समझेंगे, और जो भी उन्होंने साइंस में पढ़ाई की है क्लास में, हिस्ट्री में पढ़ाई की है क्लास में, उसका इस्तेमाल करते हुए उन प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करेंगे. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. वी आर रीचिंग आउट टू स्कूल्स एंड वी आर ट्राइंग टू create awareness about the potential of design thinking and design education. Or I'm happy to share with you that there is
a lot of excitement in the schools. और काफी स्कूल्स, और कश्मीर ही की बात नहीं है, वो सुंदरबन हो जो वेस्ट बंगाल है, वो महाराष्ट्र हो, वो बिहार हो, वो पंजाब हो, वो हरियाणा हो, साउथ दक्षिण हो, वहां ये लोगों को ये समझ है कि हमारी पढ़ाई में और एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है कि हम पढ़ाई पढ़ाते हैं नौकरियों के लिए और इंसान के विकास के लिए नहीं. तो दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट इट्स अप्रिशिएटेड एंड वी आर इनवाइटेड टू कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स. एक चीज और जो स्कूलों में और सारे लोगों को ध्यान देने की है, और खासकर आप लोगों को, और अवेयरनेस अगर नहीं है, so no one can do it better than you, creating awareness about a fast changing future. To the schools and colleges that train us for certain jobs, it's becoming quite obvious that those jobs won't exist in the coming few years. Right? There'll be new jobs coming. AI, जो artificial intelligence और एक सिस्टम जो इमर्ज हो रहा है, वो क्या खतरा तो नहीं कह सकते, मगर एक हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को काफी बड़ी तरह से अफेक्ट करने वाला है. कि जो टैलेंट और जो स्किल हम अभी अक्वायर कर रहे हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दोज वुड बिकम रिडंडेंट, दोज वोंट बी इन यूज एनीमोर. Are we training our youngsters? Are we creating awareness amongst our youngsters about the impending reality? तो ये भी जरूरी है, और उनको ये भी बताना है कि वो नए सिस्टम्स क्या है जिनमें उनको अख्तियार हासिल करना है, जो सीखना है उनके लिए. तो ये हमारे plans हैं for the programs that we conduct, for the workshop that we do with students, with schools, and with teachers and administrators, including principals. It's important that we also help build capacity of the trainers or the teachers that we have. It's not enough to just train students. जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ये बताना होगा कि आप अपने पिच को देखते हुए आप किस तरह की बॉलिंग आप शुरू करें. ये क्रिकेट से मैंने एक एनालॉजी ली, मगर बदलती हुई दुनिया में क्या जरूरतें हैं उसको हमारे टीचर्स भी समझें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसिपल्स भी समझें. वो ऐसे टीचर लाएं जो ऐसे हुनर दें हमारे स्टूडेंट्स को जिनकी जरूरत आने वाले समय में है, और ऐसे हुनर न दें, ऐसी चीजें न बताएं और पढ़ाएं, उसमें समय न लगाएं जो शायद अगले 2, 3, 4, 5 सालों में जिनकी जरूरत ही नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए मशीन्स तैयार हैं. और वो एक ऐसी रियलिटी है जिसको यू कांट विश इट अवे. Amitabh, anything that you would like to add? And Travis, anything that you would? Yes. Since you are with a broader vision here, और उसको explain करने में तो बहुत time लग जाएगा, but we would like to know the specific motive of this press conference. As you yourself said कि आप किसी को climate का कुछ course शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए sir, what was it all about और इससे क्या benefit मिल सकता है? So primary objective मेरे यहाँ आने का था to conduct workshops at schools in Kashmir to create awareness about design thinking, which is a new pedagogy. इंडिया में नहीं है. डिजाइन की पढ़ाई और डिजाइन की समझ अख्तियार करके बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ समाज पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय बीइंग हियर. ये बताने के प्रोसेस में कि मैं कहां से आया हूं. मैं अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आया हूं, जिसकी एक बहुत ही यूनिक पेडागॉजी है, डिजाइन एक्स जिसको बोलते हैं, जहां पर डिजाइन एज ए डिसिप्लिन and its teaching is augmented and enhanced by inputs, multiplied by inputs drawn from a range of subject disciplines. So that is why multiplier X actually multiplication. Also, to prove how unique we are, I shared with you several innovations. I'll give you 3 examples. The first innovation that we carried out, and you will not find this happening with any other university in the country. We are the first ones. Pehla hai India's first and thus far the only climate technology program. It's an undergrad BTech program
that we offer. And we are offering this program in recognition of the simple fact that the world is faced with a prospect of climate disaster. And everybody knows how bad the situation is, how every day, the temperature is rising, there is global warming, how sea levels are rising, glaciers are melting, there are freak weather events. And while we are the grown ups, people in their 40s and 50s and 60s, will have about, say, 10, 20 years before them. The youngsters, say 5 years old, 10 years old, 15-year-olds, have a whole life to live. And they need to be prepared. They need to be informed about how the world is changing. No other institution is offering this program, right? So we owe it to the younger generation to equip them with an understanding of what is climate and what are these factors that have led to its change and how you could help the situation. What is the technology that you can use to either adapt or to mitigate the damages caused? So what is the eligibility criteria and how Kashmiri students will go for to and form for? So the eligibility criteria is very simple. It's PCM, physics, chemistry, mathematics. That's the primary one, and you could look up the website. And students, not just from Kashmir, everyone, youngsters and all human beings across the world are faced with this problem. And we do not only have students coming from India, we also have students coming from all around the world to study this program because it affects them all. We have partnerships, for all programs that we offer, but particularly so far as the climate technology program is concerned, we have partnerships with institutions in India and institutions outside of India as well. Top institutions like University of Miami, MIT, Pratt, and we work with these institutions to discover, because every day there are new things being discovered, new science is being discovered, new facts are being discovered about climate and how it's changing. So it's open to all youngsters who have graduated from their higher secondary, who have finished their plus 2, 12th, and they can apply. Look up the website. The qualifying criteria is determined by AICTE, and I think it's 50% marks that we look for, and you should have among your subjects physics, chemistry, and mathematics. And the most important thing is for whoever is applying to understand how urgently they need to have this knowledge to help not just save the situation worldwide, but at least at your home. And each region, whether it's Kashmir or Tamil Nadu or Bihar, we are all suffering with our own problems. So, sir, I have two just three questions. First is that how is your university aligning with the multidisciplinary provision? Second is Thing is, being a design university. That's a very interesting and a very good question. So design as a discipline is a creative and critical thinking process to solve problems. So it's an academic discipline that sets out to solve problems. And it tries to solve problems that the community faces. In order for you to be a good designer, it's important that first you understand your community and understand the problems that it faces. You cannot be a good designer if you don't know what are these problems that you have set out to solve. And what we are trying to do and what we have done thus far in the 8 years that we have been around is start out with the foundation year. As the students come in, they are introduced to the community. So we have these related study program. That is what we call this module,
where students coming in teams of 10 or 15 led by faculty are taken into the society, and not posh society, and across the country. So we are located in Ahmedabad, but these students fresh out of schools who have never really experienced the diversity of the world that they live in. They have never had any taste of how uneven or diverse the world is. Because as we all know, growing up, our parents being very loving people, they would always prevent us from going there or doing this. यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाना, इनसे नहीं बात करनी है. तो बच्चे को कभी इल्म नहीं होता है कि समाज जो है वो कितना डाइवर्स है, विविड है, वेरिड है. उनको लगता है कि उनकी जो दुनिया है वही इज द कम्युनिटी. सो दे लुक एट द सोसाइटी फ्रॉम सच मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स एज सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल लेंस कि सोसाइटी की व्यवस्था कैसी है, उसका पॉलिटिक्स क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उसका लाइवलीहुड मैकेनिज्म क्या है. खेती होती है, इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं, फ्लोटिंग